तो हाँ, एज आई टोल्ड यू गाइस कि पहले अपन ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद मैं डाउट्स ले लेता हूँ आपके, ठीक है। तो थोड़ा सा बचा है ना अपना, वो पहले खत्म किया जाए, है ना। सो लिखिए जरा आप लोग। यस, नेक्स्ट रिजल्ट इज, आई थिंक लॉपिटल अपन ने पढ़ा था और उसके बाद में वो सारी फॉर्म्स पढ़ ली थी, 0 पावर 0, इन्फिनिटी पावर 0, अगर वो सिचुएशन अराइज हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। नेक्स्ट आइडिया जो अपन लिखना चाहते हैं लिखिए, है ना। बहुत बहुत थोड़ा सा बचा है ना। लिखिए जरा सॉरी, यस, नेक्स्ट आइडिया जो बचा है अपने पास पढ़ने के लिए, है ना, उसके बारे में आप लिखिए जरा। देखिए, सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम। सो क्या स्टेटमेंट है उसका, यस, एंड कैसे प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं अपन। ओके, सो देखिए जरा जरा। सो क्या सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट है एक्चुअली, है ना। अगर fx एक फंक्शन है जो हमेशा gx से बड़ा है और hx से छोटा है, ऐसा है ना भाई, ऐसा कुछ है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए gx हमेशा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx से छोटा होगा और ये लिमिट हमेशा एक्सटेंडिंग टू ए hx से छोटा होगा, यस। एंड समटाइम्स अगर आप देखें, एंड इफ दिस देन दिस इज ट्रू, यस, है ना भाई। तो इसको मैं ग्राफिकली भी बात करूंगा। एंड इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए gx इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए hx इक्वल्स टू लेट्स से p, ये लिमिट भी आप देखेंगे अगर p आ गया और ये लिमिट भी p आ गया तो हम बोलेंगे कि ये नंबर p से p के बीच में है। सो अगर कोई नंबर p से p के बीच में है, इट इंप्लाइज व्हाट, कि लिमिट x टेंडिंग टू ए fx की वैल्यू क्या होगी, p होगी। सो दिस आइडिया कि अगर ये दोनों लिमिट p के बराबर है तो ये जो बीच वाली लिमिट है इसकी मजबूरी हो जाएगी कि इसकी वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। So how we can use sandwich theorem in solving some problems, I'll come to it. Okay, so this idea you can note down, yes. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैं बताता हूं आपको, बट पहले ये लिख लीजिए बिल्कुल। ये समझ में आना चाहिए सबको कि ये अगर ट्रू है तो ये क्यों ट्रू है ना भाई। अगर कोई फंक्शन बड़ा है तो उसकी लिमिट ऑब्वियसली ज्यादा होगी, और इस बात को समझने के लिए आप ग्राफ सोच सकते हैं बिल्कुल ना भाई। ये ग्राफिकली मैंने कोई एक फंक्शन का ग्राफ बनाया है, ये कोई दूसरा फंक्शन का, x इक्वल्स टू a पे। आप समझिए, जो फंक्शन ऊपर है उसकी ग्राफिकल, सॉरी, जिस फंक्शन का ग्राफ ऊपर है उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी ज्यादा होगी, यही बस मैं कहना चाह रहा हूं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx का मतलब क्या होता है, y वैल्यू। तो अगर fx बड़ा है तो ऑब्वियसली उसकी y वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ये बस मैं कहना चाह रहा हूं। और सैंडविच को हम ग्राफिकली अगर देखना चाहें तो कुछ ऐसा सिचुएशन है ना। आप देखिए जरा, फंक्शन fx मान लो कुछ ऐसा है ना, कि वी कैन नॉट फाइंड इट्स लिमिट, बट लेट से ऊपर वाला फंक्शन कुछ ऐसा है और नीचे वाला फंक्शन कुछ ऐसा है, ऐसा दो फंक्शन अपन सोच पा रहे हैं। लेट से दिस इज फंक्शन hx एंड दिस इज फंक्शन gx। तो आप देख पा रहे हैं कि जो fx है वो हमेशा hx से छोटा है और gx से बड़ा है, और अगर x टेंडिंग टू a ये कोई पॉइंट है,
इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी और इसकी लिमिटिंग वैल्यू सेम हो गई है, तो मैं ये 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। सो ये आइडिया है, इसको अपन ने ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो? डाउट्स बाद में डिस्कस करेंगे, है ना, अभी पहले चैप्टर खत्म कर लेते हैं, उसके बाद डाउट्स लेंगे। किसी को कंफ्यूजन है इस थॉट में और क्लैरिटी चाहिए तो पूछिए जरा। कोई भी थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो मे बी। हाँ बोलो ना लड़की, अनम्यूट करो, क्या दिक्कत है बताओ। यस यस, इन द ग्राफ एफ एक्स इज द मिडल वन, यस। क्योंकि एच एक्स मतलब ऊपर है, एफ एक्स बीच में है और जी एक्स सबसे छोटा है। यस प्रियुष, बोलो भाई, डाउट क्या है? एक्स जी जब इन्फिनिटी टेंड करेगा तब भी ये ट्रू है? हाँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं, कोई फर्क हाँ नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई वही नहीं फर्क पड़ेगा। ओके श्योर। यस, अगर एक फंक्शन हमेशा, अगर मैं तुमको समझाने की कोशिश करूं तो देखो, ऐसा ग्राफ सोच सकते हैं अपन, ये ग्राफ यहाँ जा रहा है, एक यहाँ से ऊपर से टेंडिंग है और एक यहाँ से नीचे से टेंडिंग है, ऐसा कुछ हो सकता है इंफिनिटी पे, ऐसा है ना, नो इश्यूज। ठीक है सर। यस, ओके, ठीक है। चलिए तो, है ना, देखिए एक एक आध इलस्ट्रेशन लेके मैं आपसे बात करता हूँ। सो ये लिमिट हमने पहले भी सोची है ना भाई, ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूं कि इस लिमिट को मैं सैंडविच से कैसे सॉल्व कर सकता हूं। ओके, ये लिमिट के बारे में सोचते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स इनटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स। ठीक है, ये लिमिट की वैल्यू क्या होगी? सो जब भी हमको सैंडविच लगाना होगा कोई क्वेश्चन में, तो जो बड़ा कंसर्न है वो ये है कि हमको दो फंक्शन सोचने होंगे, एक फंक्शन जो हमेशा इससे बड़ा है, एक फंक्शन जो हमेशा इससे छोटा है। और सेकंड थॉट कि बड़ा वाला, सॉरी, हाँ, दो फंक्शन सोचने होंगे, एक इससे बड़ा एक इससे छोटा। और सेकंड थॉट, उनकी लिमिटिंग वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर उनकी, मान लो एक फंक्शन छोटा है एक बड़ा है, इसकी लिमिट 1 आ गई, इसकी लिमिट 2 आ गई, इसकी लिमिट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बोल सकते हैं 1 से 2 के बीच में होगा, बट उससे कोई हेल्प नहीं हो रही अपनी। ओके, सो अपने को ये करना होगा कि इसकी और इसकी लिमिट सेम आनी चाहिए ना, ऐसे फंक्शन सोचने हैं। ओके, सो कैन आई से दैट, है ना भाई, एक्स साइन एक्स है, तो साइन 1 बाई एक्स अपने को पता है कहां से कहां तक जाता है, -1 से 1। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक फंक्शन मैं सोच सकता हूं ये, और एक फंक्शन मैं ये सोच सकता हूं ये। मैंने साइन 1 बाई एक्स को 1 ले लिया तो x बन जाएगा, साइन 1 बाई एक्स को -1 ले लिया तो -x बन जाएगा। सो आई एम प्रिटी श्योर कि ये वैल्यू -x से x के बीच में होगी। हाँ ना, ये बात सबको क्लियर हो रही है कि x इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स की वैल्यू पक्का x से छोटी होगी और -x से बड़ी होगी। नाउ इफ यू लुक एट दिस लिमिट, है ना भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x कितना है 0, एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 -x भी 0 है, तो ये लिमिट भी 0 है और ये लिमिट भी 0 है। सो नाउ सैंडविच थ्योरम सेज कि ये लिमिट क्या होगी, 0 होगी। वैसे ये अपन बहुत आसानी से भी कर पा रहे थे, है ना, ऐसा नहीं है कि ये सैंडविच के बिना नहीं कर सकते, बट जस्ट फॉर स्टार्टिंग में आपको दिखाना चाह रहा था कि हाँ, तो सैंडविच में क्या करना होगा अपने को,
हमको एक फंक्शन सोचना होगा जो राइट में होगा, एक फंक्शन सोचना होगा जो लेफ्ट वाला होगा, और सेकंड थॉट ऐसे फंक्शन होने चाहिए कि इसकी और इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर इनकी लिमिट सेम नहीं है तो अपना कोई काम नहीं होगा। यहाँ पे कोई बोले कभी इक्वलिटी नहीं आएगी, हाँ दैट इज फाइन, कि इक्वलिटी नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। इज दिस आइडिया क्लियर टू एवरीवन? तो फिर मैं असली सवाल पे आता हूं, जैसे क्वेश्चन जेई ने पूछे हैं, है ना भाई। जी बोलिए स्नेहल। सर इफ वी कैन नॉट डिटरमाइन कि पहले और बाद में कौन सी लिमिट आ रही है तो? पहले और बाद वाले फंक्शन सोच नहीं पाए अपन, तो ऐसा हाँ सर, सोच पाएंगे, सोच पाएंगे। देखो वही सोचना तो सीखेंगे बच्चे, और कुछ ठीक है। पर्टिकुलर प्रॉब्लम ही है जिनमें अपन सैंडविच लगा पाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सवाल होते हैं, नहीं, कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है ना, जिनको सैंडविच से अपन सोचते हैं। सो विल कम टू इट। ओके सर, अभी थैंक आप यू। देखो अपन ने इतना सॉल्व किया, कहाँ सैंडविच आया बीच में, है ना। हाँ सर। ठीक है, बिल्कुल। बोलो हरिवंश। हेलो, आवाज नहीं आ रही हरिवंश। हेलो। जी जी अब आ रही है, बोलो। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि इसी सवाल को सर सैंडविच के बिना अगर हम लोग नॉर्मल से करने चाहें तो किस तरह कर दिया ना स्टैंड इसको बिना, देखो ना, इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बिना सैंडविच के। ये लिमिट 0 जा रही है और ये नंबर -1 से 1 के बीच में है, तो ये कोई इंडिटर्मिनेंसी है ही नहीं भाई। 0 इंटू 0, सॉरी 0 इंटू सम नंबर बिटवीन -1 to 1 इज 0। देर इज नो इंडिटर्मिनेंसी, है ना भाई, कोई लोचा ही नहीं है। ठीक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, है ना। ये आई थिंक यस अच्छा क्वेश्चन था जो जेई मेन में आया। यस, ऐसा जो क्वेश्चन है ना, वो पुतनम से उठाया है इन्होंने ये क्वेश्चन, है ना। ये ओरिजिनली पुतनम में आया था, वहां से उन्होंने लिया है। लिखिए जरा, लेट एफ आर टू आर, एक फंक्शन एफ डिफाइंड है आर से आर में, एंड का लिमिट ही निकाल सकते हैं अपन। ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे, अभी अभी मैं सही सवाल पे आया भी नहीं, है ना, कि कैसे क्वेश्चन में एक्चुअली सैंडविच अपनी हेल्प करेगा। आई कम टू इट, तो थोड़ा और क्लियर होगा तुमको। डोंट वरी अबाउट इट, ओके। लिखिए जरा, लेट एफ आर टू आर बी अ पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई फंक्शन डिफाइंड है आर से आर में, लेट एफ आर टू आर, यस यस ब्लर हुआ है, यस आई कैन सी दैट। let f r to r be a positive increasing function with limit x tending to infinity f of 3x upon f of x equals to 1. f r to r be a positive increasing function with limit x tending to infinity f of 3x upon f of x equals to 1, then ये निकालिए जरा, देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एफ ऑफ 2x अपॉन एफ ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, ये निकालिए जरा। This is a previous JEE main problem. I like this problem very much. Yes, and a similar problem was asked in Putnam, वहां से उन्होंने ये लिया। यस वेरी नाइस इशिता, सही आंसर है आपका लड़की।
वेरी गुड, सब लोगों ने सही किया है। यस यस यस, सब लोगों ने सही लिखा है, मेरे को कोई गलत आंसर दिख ही नहीं रहा। बहुत बढ़िया। यस। तो देखिए जरा, है ना, सब लोगों ने सही किया है ये क्वेश्चन। तो अब सो आइडिया हियर इज, है ना भाई, यहाँ पे जो बात अपन कर रहे हैं वो ये है ना, फंक्शन के बारे में ये गिवन है कि पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, अगर x छोटा है 2x से, कैन आई से दैट इफ x इज ग्रेटर देन 0, कैन आई राइट दिस रिलेशनशिप? अगर x 0 से बड़ा है तो ये रिलेशनशिप जरूर सही होगा। तो fx जरूर, ये रिजल्ट जरूर सही होगा। ये कोई बोले ये क्यों सही है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है और a b से बड़ा है तो f a बड़ा होगा f b से, है ना भाई। ये उस थॉट की वजह से मैं लिख पा रहा हूँ। Why I can write this statement? Because f is what? Increasing function. Now I'm dividing both side by fx. तो अगर मैं fx से डिवाइड करूं, because fx is positive, that's why I'm dividing by fx. Otherwise इनइक्वालिटी में डिवाइड करने पे लोचा रहता है, बट यहाँ पे कोई लोचा नहीं है इनइक्वालिटी में डिवाइड करने में, बिकॉज fx is what? fx is positive. yes, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। So now यहाँ पे अब आप देखिए जरा, है ना भाई, ये लिमिट गिवन है, ये लिमिट 1 है और ये लिमिट तो 1 ही होगी। तो यूजिंग सैंडविच क्या मैं कह सकता हूँ ये लिमिट पक्का 1 आएगी, है ना भाई। सो दिस इज इट, बिकॉज इट इज गिवन कि ये लिमिट 1 है और ये वैल्यू तो 1 है, तो ये पक्का क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसा अपन कह सकते हैं यूजिंग सैंडविच थ्योरम। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो देख लीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट मैंने कैसे लिख दिया। Okay, this is a very famous, yes, पुतनम करके एक एग्जाम होता है यूएस में, कॉलेजेस में। अब ये कंपटीशन है, जैसे ओलंपियाड्स होते हैं वैसे ही पुतनम एक कॉलेज लेवल का लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपटीशन है यूएस में, मैथमेटिक्स का जो होता है पुतनम। बहुत ही फेमस एग्जाम है। तो इसमें पूरी की पूरी टीम पार्टिसिपेट करती है। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ठीक है, मतलब कुछ आसान भी पूछे जाते हैं। जेई कई बार पुतनम के क्वेश्चन कॉपी मारता है ना भाई। तो जेई ने काफी बार ऐसा किया है। तो आई कीप अ ट्रैक ऑफ इट। बहुत सारी चीजें उसमें अपनी औकात से बाहर होती है, क्योंकि कॉलेज में हायर लेवल, मतलब हायर कैलकुलस आ जाता है दैट वी डोंट नो। सो ये पुतनम के बारे में। कोई कंफ्यूजन किसी को? ओके, तो बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ा जाए। तो लिखिए नेक्स्ट जो है, हाँ बस ये लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन इस चैप्टर का। खत्म हो गया ये चैप्टर मेरी तरफ से। लिखिए जरा, लिमिट्स इन्वॉल्विंग सीक्वेंसेस। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें एक सीक्वेंस होगी बहुत बड़ी और उसकी लिमिट पूछी होगी, है ना भाई। तो कैसे इनको सॉल्व किया जाए, आम कमिंग टू इट। तो लिख लीजिए जरा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लिमिट्स यूजिंग सीक्वेंसेस। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो यूजुअली इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 थॉट्स होते हैं, है ना भाई। हर क्वेश्चन अलग अलग थॉट से सॉल्व हो सकता है। पहला तो ये है ना भाई, सॉल्व द सीक्वेंस।
एंड अप्लाई लिमिट। बहुत सारे क्वेश्चन, एक दो तो अपन पहले कर भी चुके हैं, तो मेन थॉट उसमें सीक्वेंस सॉल्व करने का रहता है, लिमिट लगाना तो बहुत छोटा सा काम रहता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें अपने को सीक्वेंस पहले सॉल्व करना होगा और उसके बाद लिमिट अप्लाई करना होगा, है ना। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो बेसिकली ये सीक्वेंसेस के क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडिया होता है भाई सैंडविच थ्योरम, कुछ क्वेश्चन को सैंडविच से अपन सॉल्व कर सकते हैं। और जो थर्ड थॉट है, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आइडिया है, दैट इज व्हाट, है ना, कन्वर्ट, आई थिंक लाइट चला गया है, लाइट वापस आ गया है। कैन यू गाइज हियर मी? यस, हेलो, कैन यू गाइज हियर मी? सर अब दिख रहा है। मेरे एंड पे लाइट चला गया था। ओके, परफेक्ट। आई थिंक यस, आवाज भी आ रही है आप लोगों को? हाँ सर आ रही ओके, है सर, परफेक्ट आ परफेक्ट, रही है। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। सो यस, सो तीन थॉट्स हैं जो मैं बात कर रहा था, है ना भाई। सीक्वेंस, पहले क्वेश्चन जो है वो सीक्वेंस सॉल्व करने वाले होते हैं, सेकंड में सैंडविच लगाएंगे, और तीसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि वो लिमिट को हम एक इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वो इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। सो ये तीसरे वाले क्वेश्चन अभी के लिए मैं छोड़ दूंगा, है ना, कि इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ये फर्स्ट दो वैरायटी जो है इसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो लिख लीजिए, है ना, कि अगर कोई सीक्वेंस का क्वेश्चन है और लिमिट लिमिट दिखे तो ये दो थॉट अपन डिस्कस करेंगे, है ना। तो एक आध क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, है ना भाई। अथर्व, आपका माइक चालू है भाई? ओके, धन्यवाद। मिटा दूं ये? ओके, लिखिए जरा ना, पहला क्वेश्चन ये सॉल्व करिए जरा। पाई, है ना भाई, आपको ये नोटेशन पता है, सिग्मा बोले तो समेशन, पाई बोले तो प्रोडक्ट, आर फ्रॉम 2 to n 1 minus 1 by r square and limit n tending to infinity। तो ये देख के एक्चुअली बहुत ही, नोटेशन देख के ही बच्चों को परेशानी होती है, क्या बकवास सा लिख दिया है ना भाई। तो ऐसा कुछ है नहीं परेशान होने का, आप 2 मिनट सोचिए, नहीं तो फिर मैं बात करूंगा तो अपन, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं यहाँ पे। पाई बोले तो प्रोडक्ट, यस। ये जो नोटेशन है पाई, जैसे किसी ने लिखा पाई आर फ्रॉम 1 to 5, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आर को 1 रखो, फिर आर को 2 रखो, फिर 3 4 5, और पाई बोले तो प्रोडक्ट। अगर मैं ये लिखता सिग्मा आर
R from 1 to 5, तो सिग्मा बोले तो समेशन। क्लियर हुआ क्या लड़के? हाँ, ये नोटेशंस अपन ने देखे होंगे सीक्वेंसेस में। पाई बोले तो प्रोडक्ट, सिग्मा बोले तो समेशन। सर ये पहला क्वेश्चन करवा रहे हो ना आप? हाँ, लिमिट ये बिल्कुल पहला सवाल ही कर रहे हैं, बिल्कुल। डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हाँ हाँ, पहला ही कर रहे हैं। अच्छा, आंसर भी आया किसी का। यस यस, करेक्ट आंसर है भाई। नहीं, सक्षम गलत है, वर्षिनी गलत है, सर वो भेजा हुआ करेक्ट है? हाँ बोला ना, करेक्ट है। यस यस, करेक्ट। हाँ बोल रहे, ठीक है। श्रेयस गलत है, तन्मय गलत है, स्मिट गलत है, सो देखिए जरा ना, कोई बोले ये सीक्वेंस हम देखना चाहते हैं कैसी है ना भाई, तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, है ना। देखिए भाई, इधर यहाँ पे ये क्वेश्चन हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो कोई अगर इस सीक्वेंस को देखना चाहे तो पहले ये सीक्वेंस क्या है। लिमिट लगाना बहुत आसान काम है, यहाँ पे लिमिट बस लास्ट स्टेप में आएगा, है ना भाई। पहले अपने को इस सीक्वेंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अगर अपन कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया। यस हर्षित, सही आंसर है आपका। सो जैसे ही आर को 2 रखा, आप देखिए जरा, ये बन जाएगा 1 माइनस 1/2 स्क्वायर। ये आर को 3 रखा तो 1 माइनस 1/9, फिर 1 माइनस 1/16, ऐसा चलेगा। ये सीक्वेंस जो है ना भाई, एन अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इस सीक्वेंस का प्रोडक्ट निकालना है। दिस नंबर इज 3/4, दिस इज 8/9, समथिंग लाइक दैट, है ना भाई। ये जाता जाएगा। इस सीक्वेंस का अपने को सम निकालना है, सॉरी, इस सीक्वेंस का प्रोडक्ट निकालना है अपने को। सो ये तो समझा सबको, पाई नोटेशन का मतलब क्या है। आर की वैल्यू रखनी है 2, फिर 3, और पाई का मतलब उनका प्रोडक्ट करते रहो। तो पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, सबका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है अपने को, है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करता हूं मैं, तो वैसे अगर आप लिखेंगे तो शायद सॉल्व करना अच्छा नहीं होगा। इन स्पाइट ऑफ दैट इस टर्म को मैं थोड़ा ऐसे सोचता हूं, है ना। देखिएगा जरा, दिस बिकम्स आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। Can I think of this as r minus 1 by r into r plus 1 by r? ऐसे सोच लिया इसको। ये पूरा जो टर्म है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको ऐसा लिख लिया। पाई r from 2 to n, r minus 1 by r प्लस 1 बाई आर। लिमिट बाद में लगा देंगे, पहले ये पाई सॉल्व कर लेते हैं। जो वैल्यू आएगी उस पे लास्ट में लिमिट लगा देंगे, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। नाउ यू सी, पहले मैं 2 वाले टर्म, सॉरी ये वाले टर्म अलग लिखता हूं, ये वाले टर्म अलग लिखता हूं। बताइए, इसमें r को 2 रखा है, ये क्या बनेगा r को 2 रखने पे 1/2। तो और यहाँ पे अगर आप देखेंगे r को 2 रखेंगे तो ये बनेगा 3/2। ओके, इसमें बताइए r को जैसे ही मैंने 3 रखा तो ये बनेगा 2/3, और इसमें r को मैंने 3 रखा तो
सॉरी बाई आर, सॉरी गाइस, तो ये बनेगा 4/3। यस, इसमें r को मैंने 4 रखा तो ये बनेगा 3/4, और इसमें r को मैंने 4 रखा तो ये बनेगा 5/4। लाइकवाइज चलता रहेगा। n रखा तो ये बनेगा n+1/n, और इसमें n रखा तो ये बनेगा n-1/n। सो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ऐसा बनेगा, है ना भाई। और ये आप देखेंगे ये प्रोडक्ट का टेलीस्कोपिक है ना। यूजुअली अपन ने अभी तक सम के टेलीस्कोपिक देखे हैं, ये प्रोडक्ट का टेलीस्कोपिक है ना। देखिए जरा, ये कैंसल आउट होएगा, ये कैंसल आउट होएगा, ये कैंसल आउट होएगा, तो ये कितना बच गया बताइए, 1/n। और इधर देखिए जरा, है ना, इधर ऐसे कैंसल आउट होंगे तो इधर क्या बचेगा, n+1/2। सो कैन आई से दैट, अब अपने पास बचेगा क्या, यहां से बचेगा 1/n, और यहां से बचेगा n+1/2। तो अब इस पे लिमिट लगा देते हैं। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n+1/2n। तो अब अपन ने बात की है, बस क्या करेंगे, अगर n इंफिनिटी जा रहा है तो ये 1 की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो दोनों साइड से नो डोमिनेटिंग टर्म रख लिए, तो अब n कैंसल आउट हो जाएगा, तो इस लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ। तो आप देखेंगे अगर n इंफिनिटी जाएगा तो ये लिमिट कहाँ जाएगा, 1/2 जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे मेजर पार्ट जो है वो सीक्वेंस सॉल्व करना है ना भाई। तो ये बेसिकली सीक्वेंस सॉल्व करने का क्वेश्चन था, है ना। लिमिट लगाना बहुत आसान काम था इसमें। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको मॉड्यूल में, है ना, जिसमें सीक्वेंस सॉल्व करना होगा और लास्ट पार्ट में जाके आपको लिमिट लगाना होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें तो पूछिए जरा मुझसे। हटा दूं भाई ये? ओके गुड, तो किसी को दिक्कत नहीं है इसमें। सो बस एक और करते हैं, है ना। देखिए जरा, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, है ना। ये आई थिंक ये सेम क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको, रुकिए मॉड्यूल से ले लेता हूँ ना, एक सैंडविच का एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, है ना। देखिए जरा, यस, ये क्वेश्चन है अपने मॉड्यूल में एक्सरसाइज 2B में, है ना। ये मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/√n² plus 1/√n² + 1 and so on to till 1/√n² + 2n। ये एक सवाल है ना, अपने को ये लिमिट निकालनी है। Third method is using integration. Okay,
वी कन्वर्ट लिमिट इनटू एन इंटीग्रल और फिर वो इंटीग्रेशन सीख जाएंगे, तो वैसे क्वेश्चंस अपन इंटीग्रेशन में करेंगे, तो यहाँ पे मैं नहीं ले रहा हूँ। यस यस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। यस, श्रेयस राय ने लिखा है। अच्छा, कैसे ये आएगा है ना, बात करते हैं अपन। सुनिए ना जरा, है ना, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूं, आपको आइडिया देना चाहता हूं अबाउट यूजिंग हाउ टू यूज Sandwich theorem in problems of sequences. So this question is based on that thought. सुनिए जरा, यहाँ पे कोई बोले मैं सीक्वेंस सॉल्व कर लूंगा तो ये बहुत मुश्किल काम है ना, ये सीक्वेंस सॉल्व नहीं होगा। So in spite of solving this sequence, what I will try to do कि यहाँ पे इसको फिर अपन सैंडविच से करेंगे, है ना, सीक्वेंस सॉल्व नहीं हो सकता, आप देख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम सैंडविच से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं 1/√n² पक्का 1/√n² से छोटा है? क्या मैं ये भी कह सकता हूं 1/√n² + 1 छोटा है? इस पूरे सीक्वेंस में आप देखिए ये टर्म सबसे बड़ा है और ये टर्म सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा टर्म बार बार, सबसे बड़ा टर्म वापस लिखता रहा मैं। ये समझता नहीं है जनता को, है ना, थोड़ा थोड़ा बोर्ड पे गौर करिएगा। सिमिलरली 1/√n² + 2n छोटा होगा, क्या मैं लिख सकता हूं ये, है ना भाई, कि सीक्वेंस का हर जो टर्म है वो पक्का 1/√n² से क्या है, छोटा है। तो अगर इन सबको ऐड करें, है ना भाई, अगर इन सबको ऐड करेंगे तो आप देखिए जरा, इन सबको ऐड करेंगे तो इधर क्या आएगा बताइए, 1/√n²। how many times, यहाँ पे देखिए 1 0 1 2 till 2n, how many terms are there, 2n + 1। so can I say that कि ये जो सीक्वेंस है, ये छोटा है 2n + 1/√n² से। ये पहला स्टेप है मेरा कि ये जो लिमिट अपने को सॉल्व करनी है जिस एक्सप्रेशन की, ये लिमिट हमेशा 2n + 1/√n² से छोटी है ना। ये मेरा पहला स्टेटमेंट है। तो और आप वो वापस समझा सकते हैं क्या वो ये वाला 2n + 1/√। नहीं, ये अच्छा, मैं ये बोल रहा हूं इन सबको ऐड कर दो ना लड़की, इन सबको ऐड करो। अगर a छोटा है b से, c छोटा है d से, so can I write a + c < b + d? यस सर। है ना भाई, यही तो कर रहा हूं लड़की। तो इन सबको ऐड करो तो ये बन जाएगा, हाँ सर वो। और इधर सबको ऐड करोगी तो क्या आएगा, 1/√n², 1/√n², 1/√n²। हाँ, कितने टाइम, 2n times because last 2n term। 2n नहीं, 2n + 1, 0 से लेके 2n तक जा रहे हैं अपन। अच्छा हाँ ठीक है, समझ। हाँ, इसीलिए 2n + 1 आएगा। ओके सर। समझा? यस यस यस, मोनीश बोलो भाई। Sir, 1/√n² should be equal to 1/√n². 1/√n² should be equal to 1/√n². 1/√n² equal. equal. Yeah, but if I'm writing 2 less than equals to 2, is it correct statement or is it wrong? What will you say? Equal to should be correct. करेक्ट है ना? नहीं नहीं, ये करेक्ट है कि गलत है? It is correct. हाँ. Okay, so this is what I've done. Right. Okay, perfect. हाँ. Okay, ठीक है। ओके, सिमिलरली आप बताइए जरा, इधर सबसे छोटा टर्म कौन सा है, ये वाला? तो क्या मैं इधर अब लिख सकता हूं, ना, देखिए जरा,
रूट एन स्क्वायर प्लस 2n, रूट एन स्क्वायर प्लस 2n। सिमिलरली यहां पे भी रूट एन स्क्वायर प्लस 2n, है ना भाई। तो सारे आप समझिए कर क्या रहा हूं मैं, एक बार मैं हर टर्म को कंपेयर कर रहा हूं सबसे बड़े टर्म से, और एक बार मैं हर टर्म को कंपेयर कर रहा हूं सबसे छोटे टर्म से। सो क्या अब मैं ऐसा बोल सकता हूं, सुनिए ना जरा मेरी बात, कि क्वेश्चन हटा देता हूं, मैं ये लिख रहा हूं कि भाई 1/√n स्क्वायर प्लस 1/√n स्क्वायर प्लस 1, ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, अदरवाइज मैं ये सब बकवास नहीं करता, मैं सीधा सीधा ये लिख देता, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 2n प्लस 1/√n स्क्वायर, and this is greater than equals to 2n plus 1/√n square plus 2n। हर टर्म को मैंने बड़े टर्म से रिप्लेस किया और यहां पे मैंने हर टर्म को छोटे टर्म से रिप्लेस किया। अगर हर टर्म को छोटे टर्म से रिप्लेस करेंगे तो छोटा आ जाएगा, और अगर हर टर्म की जगह बड़ा टर्म रिप्लेस करेंगे तो उससे बड़ा आ जाएगा। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? उसके बाद तो कुछ भी नहीं है सवाल में, ये समझना है अपने को। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। यस श्रेयस बताइए, नया मेथड मत बताइए, जो मैंने बोला उसमें दिक्कत बताइए। नहीं सर, वो आप पूछ रहे थे कितने लोग को समझा। ये समझा? हाँ सर। ओके गुड गुड गुड। ओके, मुझे लगा समझा नहीं आपको। किसी को दिक्कत हो तो सोचिए जरा इसमें, है ना, कि ये मेरे को नहीं समझ रहा है तो मैं, और वैसे आप समझ सकते हैं, अब यहाँ पे जोड़ दीजिए, है ना, इसको जोड़ेंगे तो इधर आप देखिए 2n प्लस 1 टाइम्स रूट 2n स्क्वायर प्लस 1 आएगा और उधर वो आ जाएगा। तो ये आप लिखिएगा जरूर, है ना भाई। उसके बाद बहुत सिंपल है, देखिए जरा, है ना भाई, इसके बाद ये लाइफ बहुत सिंपल है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे मुझे बातें करनी है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2n प्लस 1/√n स्क्वायर निकाल लो। बहुत आसान है, ये लिमिट कितना आएगा? 2 आएगा। कैसे भाई, क्या बोलते हैं, अगर n इंफिनिटी जा रहा है तो लीडिंग टर्म रख लेंगे, तो आप देख लीजिए 2 आएगा। और अगर इधर की बात करूं मैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इधर का लिमिट है 2n प्लस 1/√n स्क्वायर प्लस 2n, इसमें भी आप देखिए ये लिमिट 2 आएगा, है ना भाई। तो ये लिमिट भी 2 आएगा और ये लिमिट भी 2 आएगा। तो अब सैंडविच थ्योरम लगा के कह सकता हूं कि इसका लिमिट भी क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। आराम से देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ भी अगर आपको नहीं समझा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना भाई। नाइस प्रॉब्लम, है ना भाई। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनको अपन सैंडविच से हैंडल करेंगे। मॉड्यूल में एक आध और प्रॉब्लम है, वो आप करेंगे तो बहुत लिमिटेड वैरायटी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सैंडविच पे बहुत लिमिटेड वैरायटी है जो बनाई जा सकती है। ठीक लग रहा है सबको तो नोट डाउन कर लीजिए। बस खत्म हो गया ये चैप्टर मेरे एंड से। तो अब डिस्कशन करते हैं, कोई भी डाउट आपको हो वो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ हाँ, मॉड्यूल अभी डिस्कस करते हैं ना, बिल्कुल।
ओके, तो आई थिंक एक्सरसाइज 1A ऑलमोस्ट डिस्कस हो गया था। ऑर्डर में करते हैं ना भाई, ऑर्डर में करते हैं, है ना? जो जो बच गया है बिल्कुल ले लेते हैं। अब तो आई थिंक सारे डाउट्स लिए जा सकते हैं। ओके, मिटा देता हूं ये मैं। ओके, आई थिंक INC 1 पूरा हो गया था। INC 2 में एक दो क्वेश्चन बचे थे जो अब आप कर सकते हैं, आई थिंक, है ना? सो यस, तो एक्सरसाइज 1A में बात कर लेते हैं। कोई भी डाउट आपको कुछ भी बचा है किसी का, देखते हैं कितना टाइम बचेगा। बिल्कुल मन तो है मेरा नया चैप्टर स्टार्ट करने का। ओके, मयंक बोल रहे हैं यस यस। ओके, कोई बात नहीं, जितने हैं करेंगे और क्या। 1A में 21 और बताइए जरा। 1A में 21, आई थिंक 21 रॉन्ग था क्या? ट्वेंटी वन अभी नहीं कर सकते है ना, वो इंटीग्रेशन से होएगा ना। 21 अभी आप छोड़ सकते हैं। 20th आई थिंक रॉन्ग था। 20th अगर यही लिखा हुआ है yes, तो आई थिंक इसका आंसर पहले तो रॉन्ग हुआ करता था, अब या तो उन्होंने करेक्ट कर दिया होगा, है ना? ये यही क्वेश्चन है क्या 20th? कोई बताइए जरा मेरे को, यही है हाँ ना? सर। इसका आंसर क्या दिया है? None of these. None of these. नन ऑफ दीज दिया है। हाँ तो आई थिंक 2 by फिर 3 3. हाँ तो फिर आई थिंक सही आ जाएगा, नहीं क्या? हाँ, देख लेते हैं 20th देख लेते हैं। 21st अभी नहीं कर सकते अपन। ओके, 20th लिख लेता हूं मैं, कुछ नहीं, रैशनलाइज करना है 20th में तो। 26th, ओके, 26th 55 26, ओके 26 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 26 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसका भी डाउट है चिन्मय। यस, 26 तो सीरीज एक्सपेंशन है ना भाई, सीरीज एक्सपेंशन कर दो, चिन्मय हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ओके 55 हो गया, 53 55 53, ओके ओके 53 and 55, आई थिंक 55 वी हैव डन, आई थिंक सो कि 55 हाँ हमने सर, हो किया। गया। 55 कर लिया था हमने। 55 हो गया, 55 किया था, यस यस। 53 कर लेते हैं। ओके हाँ। ओके 43 43, ओके 43 भी देख लेते हैं। इसके अलावा कोई और डाउट 1A में? नहीं, वेरी गुड। 1B बता दो जल्दी से। सो 1A ऑलमोस्ट पहले भी हो चुका था अपना, है ना भाई? 1B में भी आई थिंक काफी कर चुके थे अपन, काफी नहीं किए थे बट 1B भी। हाँ बताइए, 1B स्टार्ट कर रहा हूं अब मैं। यस, ऋषित क्वेश्चन नंबर 16 27, ये 1B में ही बोल रहे हो ना ऋषित? पंद्रह 16 30, 15 16 30 26। सर साला 2 बार लिख दिया, हाँ, साला 1B में 2 बार लिख दिया। पर मैं 2 बार सॉल्व नहीं करूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ठीक है। ट्वेंटी 33 33, और कोई डाउट इसके अलावा किसी को? 21, हर्षित 17 31, बोलिए बोलिए और डाउट बोलिए अपने। 1B सब लोगों ने कर लिया ना? हाँ सर। ज्ञानेंद्र क्वेश्चन नंबर 17 आ गया भाई। 13, ओके
कुछ ऐसा होगा कि आज पढ़ाने के बाद होगा तो मैं बता दूंगा। 27 हो गया भाई। 34। वन सी थोड़ा अच्छा है इसका, है ना। वन सी में हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम्स आए। डन, चलिए लॉक करते हैं यही इतना। 1A में देख लेते हैं भाई, है ना। 1A में क्वेश्चन नंबर 20, लिमिट x टेंडिंग टू a रूट a प्लस 2x माइनस का रूट 3x अपॉन रूट 3a प्लस x माइनस 2 रूट x। कुछ नहीं, रेशनलाइज करिए तो ऊपर आएगा a प्लस 2x माइनस 3x, नीचे आ जाएगा 3a प्लस x माइनस का 4x, और ये बन जाएगा रूट 3a प्लस x प्लस 2 रूट x, और नीचे बन जाएगा रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x, है ना भाई। लिमिट x टेंडिंग टू a, तो ये देखिए जरा, ये हो जाएगा a माइनस एक्स और ये हो जाएगा 3a माइनस 3x, तो 3 टाइम्स a माइनस एक्स। सो कैंसल दिस फैक्टर, बाकी इनको पड़ा रहने दीजिए, इनसे कोई दिक्कत ही नहीं थी अपने को। तो बस जो 0/0 क्रिएट कर रहा था उसको कैंसल आउट कर दिया। सो ये हो गया 1/3। अब अगर आप x को a रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए। x को a रखने पे 3a प्लस a, 4a का रूट 2 रूट a प्लस 2 रूट a 4 रूट a, और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3a, तो 2 रूट 3a ये आ रहा है। आई थिंक एक रूट ए भी कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2/3 रूट 3। ये करेक्ट आंसर है, 2/3 रूट 3। तो कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है ना भाई, ऑप्शन डी करेक्ट है, 2/3 रूट 3। नेक्स्ट इज, ठीक लग रहा होगा सबको, है ना भाई। कुछ नहीं था, रैशनलाइजेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। 26 में हटा रहा हूं चिन्ह, यस 26 इज बेस्ड ऑन, हाँ चन्मय, हाँ सर इसको एल ऑर्बिटल से नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आएगा भाई, है ना। मैं यूजुअली मैंने आपको बोला है कि जहां तक पॉसिबल होगा मैं लॉपिटल नहीं लगाता। अच्छा ठीक है। ठीक है, हाँ बोलो बोलो मोनीश। सर करेक्ट आंसर इज 2/3 रूट 3 है ना? यस यस, करेक्ट आंसर इज 2/3 रूट 3। In my book, A and B are both 2/3 root 3. In my book it is 2a/3 root 3, a is, and b is 2/3 root 3a। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो जो भी है आंसर में लोचा हो सकता है, बट करेक्ट आंसर इज दिस। हाँ, ओके, that is what. हाँ That is हाँ what. ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, सो 43 एंड 53 दो क्वेश्चन बच गए। 43, ओके 43 पे आ जाते हैं। यस 43, yes. So 43 is limit extending to 0. Okay, okay, yes, yes, got it. 2a minus 2x minus 10x upon x square. So this is x, और यहाँ पे मैं sin 2x by x लिख देता हूँ, और ये बोला है ये लिमिट 0 है ना भाई। तो a की वैल्यू क्या होगी? बहुत बढ़िया है, अगर ये लिमिट 0 है तो a की वैल्यू अपने को बतानी है। बहुत बढ़िया, बताएंगे। आप सुनिए मेरी बात गौर से, है ना। स्टैंडर्ड लिमिट पे बेस्ड प्रॉब्लम है, कुछ है नहीं। ये लिमिट 2 है ना, इसको कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो इट बिकम्स लिमिट x टेंडिंग टू 0। I'm dividing this entire expression by x, so it becomes 2a minus 2 minus 10x by x into sin 2x by x equals to 0। ओके, सो अगर अब ये लिमिट 0 जानी है तो आपको पता है ये वैल्यू तो 2 है। ये आप देखिए जरा, ये कितना हो जाएगा 2a minus 2, और ये अगर x 0 जा रहा है तो ये लिमिट 1 है, इंटू 2 बराबर 0 आएगा। सो बस ये सॉल्व कर लीजिए। आई थिंक ये कितना हो जाएगा 2a minus 5 बराबर 0, इंटू 2 है वो पड़ा रहने दीजिए, इंटू 2। सो इट गिव्स अस a equals to what 5/2।
तो a की वैल्यू 5/2 आनी चाहिए। कोई ऑप्शन है क्या? डी करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन आई थिंक कभी जेई में भी आया है ना। क्लियर हुआ ये जिसका भी डाउट था, है ना? स्टैंडर्ड लिमिट पे बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज 53। आई थिंक 53 का तो आंसर मैं देख के ही बता सकता हूँ ना। आंसर क्या आएगा? 1 आएगा ना। ये कैसा फॉर्म है? 0/0। कैसे सॉल्व करते हैं 0/0 को? अच्छा, 53 का आंसर, ओके 53 का आंसर क्या दिया है? 53 का आंसर, 53 का आंसर बताइए कोई मुझे जिसका डाउट है। कहीं आंसर का लोचा तो नहीं है? 1 दिया, बी दिया, हाँ, 1 ही 1 दिया, 1 दिया है। ओके, यस यस, ओके, सो यस, हाँ। ठीक है, फिर ठीक है। सो दिस is limit x tending to 0, 2x power 3x, yes. So this is e power limit x tending to 0, 3x ln 2x, ऐसा मैं लिख सकता हूं इसको, है ना भाई। वो फॉर्मूला लगाया मैंने e पावर g ln f वाला, है ना भाई। सॉरी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नीचे ही रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। e पावर में ये, है ना भाई, f पावर g को लिखा जा सकता है e पावर g ln f। अब आप देखिए जरा, ये 3x है, इसको मैंने एक ऐसा लिखा, 3/2 इंटू 2x लिख सकता हूं मैं। और अगर आपको याद हो तो ये लिमिट मैंने निकाला है, x इंटू ln x 0 जाता है ना भाई, लॉपिटल लगा के ये निकाला था। तो 2x इंटू ln 2x भी 0 जाएगा, है ना भाई। इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है ना भाई। 2x इंटू ln 2x भी कहां जाएगा? 0 जाएगा। तो आप देखिए जरा, ये लिमिट कहां जाएगा? 0। तो ये ओवरऑल लिमिट कहां जाएगा? e पावर 0, सो दैट इज 1। क्योंकि अगर x 0 जा रहा है तो 2x भी कहां जा रहा है? 0 जा रहा है ना भाई। तो ये ध्यान रखिएगा। ये क्रिश जी कौन है भाई? पता नहीं, ठीक है। इज दिस क्लियर टू, है ना भाई? जिसका भी डाउट था, किसका डाउट था ये? हाँ सर, हो गया क्लियर। हो गया, वेरी गुड, ठीक है, ठीक। हाँ हो गया। ओके, गुड अनीश। ओके, सो 1B के डाउट्स ले लेते हैं, है ना। 1B में फर्स्ट क्वेश्चन इज 15, सॉरी 13, देन 15, देन 16। ओके, 13, 15, 16। 13, 15, 15 बहुत सिंपल है। 15 कोई बताएगा क्या करना चाहिए? आप में से कोई हाथ उठा के बताइए मेरे को। 15 LH। यस यस युवराज, LHL, है ना भाई। और कोई बोले LH रूल क्यों लगाना चाहिए? भाई फंक्शन दिया है, डेरिवेटिव दिया है, और फंक्शन के बारे में कोई और इन्फो नहीं है अपने को, है ना भाई। क्या करेंगे? LH रूल लगाएंगे और क्या, है ना भाई। तो लॉपिटल लगाइए और क्या, है ना भाई। तो उससे काम होएगा आपका। किसका डाउट था ये? क्लियर हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में मैं बात कर रहा हूं। 15 जिसका भी डाउट था उसको क्लियर हुआ? हेलो क्रिश शाह, कुछ कहना चाहते हैं आप? हेलो। नहीं सर, नहीं सर। ओके, बिल्कुल ठीक है। ओके, ठीक है, गुड गुड, ओके, वेरी गुड। 15 क्लियर हो गया। देखो ऐसे ही कोई और क्लियर हो जाए तो 16th भी देखो वही सवाल है यार, है ना भाई। फंक्शन दिया है, डेरिवेटिव दिया है, क्या करना चाहिए? लॉपिटल लगाना चाहिए और क्या। अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा घटिया सवाल है, पता है। बहुत ज्यादा लल्लू, है ना भाई। F1 और G1 को के रखो जरा। 16 सॉल्व कर रहा हूं मैं, है ना। 16 इतना ज्यादा घटिया सवाल है। उन्होंने बोला F1 और G1 के है, तो देखो जरा, F1 और G1 अगर के है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, F1 की जगह के रख दिया मैंने,
तो ये हो जाएगा के जी एक्स माइनस F1 को K रख दिया, G1 FX तो K FX प्लस G1 K है अपॉन नीचे क्या है GX माइनस FX, और उन्होंने बोला है ये लिमिट 4 के बराबर है। तो आप देखिए ये के कैंसल आउट हो गया, तो इनमें आप K कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 K टाइम्स GX माइनस FX। ये जेई मेन का पुराना क्वेश्चन है, मुझे याद है अच्छे से, है ना, बहुत ही घटिया सवाल था। आप देखिए ये कैंसल आउट हो गया, तो लिटरली अपन बोल सकते हैं कि के 4 होगा, है ना भाई। तो यही पूछा है के की वैल्यू बता दो, है ना, तो के किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। सर यस सर हाँ 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 15 का आंसर मैच नहीं कर रहा, 15 का आंसर मैच नहीं कर रहा मेरे से। अच्छा ओके, रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एफ एक्स, और फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डेरिवेटिव, और नीचे रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ये बन जाएगा, ठीक है, और एक्स टेंडिंग टू 9। बस अब तो इनडिटर्मिनेंसी बची नहीं है, तो खत्म काम, तो 2 कैंसल आउट कर दिया। अब रख देते हैं, बताओ x को 9 रखा तो नीचे 1/3 हो गया, और x को 9 रखा तो f9 कितना है, फिर से ये नीचे तो 3 हो गया, और f डेरिवेटिव 9 कितना है 4, तो ये आ गया, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो आंसर 4 आएगा, ऑप्शन सी आना चाहिए। हाँ सर आ गया, समझा है ना, क्या लोचा किया बताओ मेरे को, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। हाँ समझा अरे बताओ लोचा क्या किया। सर, वो डेरिवेटिव रॉन्ग निकाला। डेरिवेटिव गलत किया ना। हाँ डेरिवेटिव गलत किया। हाँ डेरिवेटिव गलत किया, क्या गलती की बताओ मेरे को, पता है मेरे को वैसे, मतलब मुझे लग रहा है ये एफ डेरिवेटिव एक्स नहीं लिखा। हाँ वो चेन रोल नहीं लगा वो अंदर। हाँ पता था मुझे लग रहा था यही एरर किया होगा पक्का। ओके कोई बात नहीं भाई। तो यस ऋषित क्या कह रहे हैं, ओके ठीक है 16 हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन है, 21 17 भी है, ओके 17 भी है, 17 एंड 21। अरे 17 तो बहुत सिंपल है भाई, कैसे करना चाहिए 17, फिर से लॉपिटल लगाना चाहिए यार, और न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करने के लिए क्या यूज करेंगे, लेबनीज फॉर्मूला, है ना भाई। किसका डाउट है 17 बोलो जरा। सर मेरा। ज्ञानेंद्र क्या हाँ। समझा नहीं था कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ सर वो अभी समझ गया, मतलब आपने बताया। हो जाएगा ना। हाँ सर ट्राई करता हूँ अभी। बिल्कुल ओके परफेक्ट, बहुत सिंपल है ना भाई। हाँ। 17 यस, इंटीग्रेशन कहीं दिखे लिमिट में 100% लेबनीज फॉर्मूला लगेगा, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। 21 हाँ 21 गलत है, क्वेश्चन अभी तक यही है क्या, या चेंज हो गया, sin 4x माइनस sin 2x प्लस का sin x अपॉन x कोटेंजेंट x प्लस 1, यही सवाल है। हाँ सर ये गलत है ना, तो ये हटा सकते हैं आप, है ना, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ये देखें तो ये इसकी लिमिट अगर आप देखना चाहें तो न्यूमरेटर 0 जा रहा है और डिनोमिनेटर 2 जा रहा है, तो आंसर 0 आना चाहिए। ये कोई इंडिटर्मिनेंसी है ही नहीं। कॉट को आप देखो, मैं 10x लिख देता हूं, तो आप देखिए जब x 0 जा रहा है तो ये वैल्यू 0 जा रही है और ये वैल्यू 2 जा रही है, तो 0/2 इज 0, तो इंडिटर्मिनेंसी है ही नहीं। तो मुझे नहीं पता कि वो क्या पूछना चाह रहे थे, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये गलत क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज 23 तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। 23 किस फॉर्म का है बताइए, 1 पावर इंफिनिटी, कैसे सॉल्व करेंगे, ई पावर ले जाके। 23 किसका डाउट है बोलो। अरे जल्दी बोलो भाई, 23 किसका डाउट है। जनता का समय क्यों खराब किया जा रहा है। 23 किसका डाउट है, ओके तो छोड़ देते हैं, किसी का डाउट नहीं है, है ना भाई। 1 पावर इंफिनिटी वाला क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस इतना कहना चाहता हूं मैं। 26 देख लेते हैं, है ना भाई।
26 देखिए जरा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपने को निकालना है। तो यस, इसमें आई थिंक ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो आपको LHL RHL अलग अलग निकालना होगा। RHL अगर आप सोचें 0 प्लस पे, 0 प्लस पे आप देखिए ये एग्जैक्ट 0 बाई 0 हो जाएगा। 0 प्लस पे ये नंबर 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो 0 बाई 0 एग्जैक्ट 0 बाई 0 है ना भाई। एग्जैक्ट 0 बाई 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो दिस नंबर इज नॉट डिफाइंड, यस आई विल से नॉट डिफाइंड। तो कोई ऑप्शन है डी करेक्ट है ना भाई, ये नॉट डिफाइंड है। LHL निकाला ही नहीं मैंने, RHL से ही कमेंट कर दिया कि ये डिफाइंड नहीं है। क्लियर हुआ 26? सीधी है, हाँ क्या हो गया? सीधी है पीछे। हाँ तो पीछे गलत दिया, सीधी है। हाँ गलत दिया होगा, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है ना भाई। सर जी सर एक डाउट है, मतलब एक RHL और LHL में से कोई एक भी नॉट डिफाइंड आएगा तो पूरा नॉट डिफाइंड है ना? हाँ ऑब्वियसली यस, ओके है ना भाई बिल्कुल। हाँ ये वैल्यू इन्फिनिटी नहीं है, ये नॉट डिफाइंड है ना भाई बिल्कुल। ओके हाँ एक्चुअली इसमें अगर आप 0 माइनस देखना चाहेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिमिट इन्फिनिटी है ही नहीं है ना बिल्कुल। ये आप देखिए जरा, 0 माइनस पे अगर आप बात करेंगे तो 0 माइनस पे ये नंबर कहां जाएगा, -1, और साइन -1 तो क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ -1 अपॉन -1। तो LHL आ गया LHL आ गया sin 1, LHL आ रहा है sin 1 और RHL आ रहा है 0 बाई 0, तो आंसर इंफिनिटी कैसे आ सकता है ना भाई। तो उन्होंने स्मिथ क्या बोलो, sin 1 दिया है, कहां दिया है भाई स्मिथ, बोलो भाई कहां दिया है, कहां आंसर में है ही नहीं, मेरे पास तो ऑप्शन में भी नहीं है। सर वो एक्चुअली ऑप्शंस में जो आंसर दिया है वो sin 1 दिया है, मतलब जो पीछे आंसर दिया है बुक क्या में। क्या ऑप्शंस क्या है? 1 0 एक है 1 1 0 0 ऑप्शन 1 है बी, ऑप्शन यस ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी क्या है 0 ऑप्शन सी क्या है sin 1 ओके, और ऑप्शन डी क्या है नॉट डिफाइंड। ओके, ऑप्शन सी है sin 1 और ऑप्शन डी है नॉट डिफाइंड। हाँ ओके, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ही है पक्का क्वेश्चन में, हाँ सर, या 0 माइनस दे दिया है? नहीं नहीं सर 0 ही है, और आंसर क्या दिया है sin 1। अच्छा गलत कर लीजिए है ना, उसको डी करेक्ट कर लीजिए, आंसर इज नॉट डिफाइंड। ओके ठीक है हाँ, आप खुद देख सकते हैं ना भाई बिल्कुल। ट्वेंटी 27 हो गया। 27 हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए जरा नेक्स्ट इज 27, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना भाई बिल्कुल, 27 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 20 नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 30। यस 30 भी अभी नहीं कर सकते है ना, इंटीग्रेशन वाला सवाल है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो, बट इंटीग्रेशन से ही करेंगे अपन। ओके यस 31 33 34 ओके यस, तो ये कर लेते हैं बिल्कुल है ना, तो 30 भी अभी रहने दीजिए, 31 33 34 ये 3 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो अच्छा ये इंटीग्रेशन का है क्या, एक मिनट रुकिए जरा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3/1 प्लस n क्यूब 12, भाई चिन्ह में बंद करो ना यार, आर स्क्वायर आर क्यूब। यस 31 भी अपन अभी नहीं कर पाएंगे, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना भाई, 31 भी
we can convert it into integral and then we can solve. Okay, तो 31 भी अभी आप रहने दे सकते हैं. 31 मार्क करके रखिए है ना भाई, लिख लीजिए उनपे कि ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है. तो इंटीग्रेशन के बाद जब भी आप दोबारा रिवीजन करें तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपसे होने चाहिए ना भाई. तो ये दो बच गए अब, 33 एंड 34. ओके, सो ये दोनों देख सकते हैं अपन, आई थिंक. यस, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 power x plus 2 power x and so on to till 2n minus 1 whole power x upon n whole power 1 by x. तो अब आप देखिए जरा, अगर x इंफिनिटी आ रहा है तो ये कौन सा फॉर्म है? ये इंफिनिटी पावर 0 फॉर्म है ना भाई. दिस यस, दिस इज इंफिनिटी पावर 0 फॉर्म है ना भाई. अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? यस यस यस. तो यहां से अगर आप देखें 1 पावर x 2 पावर x और 2n माइनस 1 पावर x में अगर आप सोचें तो 2n माइनस 1 पावर x जो है वो डोमिनेटिंग टर्म है. सो आई एम टेकिंग इट आउट है ना. 2n माइनस 1 पावर x को मैंने कॉमन लिया. सो 2n माइनस 1 पावर x को अगर आप कॉमन लेंगे तो इट विल कम आउट एज 2n माइनस 1. इस ब्रैकेट से ये बाहर लिया तो 2n माइनस 1 के जैसे बाहर आएगा. टू इंफिनिटी. यस, सो अब ये बन जाएगा 1 अपॉन 2n माइनस 1 होल पावर x, 2 अपॉन 2n माइनस 1 होल पावर x एंड सो ऑन टू, ये लास्ट टर्म 1 बन जाएगा. Yes, this is infinity power 2. Yes, yes. Okay, ठीक है. By n whole power 1 by x. Now you guys yes, concentrate on this. अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऐसा क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो मैंने क्लास में लिया था ना, limit n tending to infinity. This question is quite analogous to this problem. है ना भाई. तो इसका आंसर अगर आपको याद हो तो अपन ने 4 पावर n बाहर लिया था, तो 4 ये बन गया था 3/4 पावर n प्लस 1 होल पावर 1 by n. नाउ इफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी दिस टर्म टेंड्स टू वेयर 0. तो यहाँ पे ही अगर आप देखें x इंफिनिटी जा रहा है तो ये नंबर जो है 1 से छोटा नंबर है, इसकी पावर कहाँ जाएगी? 0. तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा है ना भाई. सो यस, ये 1 होगा पर नीचे n है. यस, और n का कोई सिग्निफिकेंस है क्या यहाँ पे? एक मिनट रुकिए जरा, 1 मिनट दीजिए मुझे. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है. यस यस, आपने क्वेश्चन मिक्स किया है आई गेस. कौन सा? आपने 34 किया है ना? नहीं, 33 कर रहा हूं मैं. ओ सर उसमें आपने सेकंड टर्म 1 रेज टू x प्लस 3 रेज टू x होना चाहिए था. हाँ ओके ओके, मैंने थोड़ा एरर कर दिया. हाँ, ओके, वो रुको रुको रुको. ओके odd term. ठीक है, हाँ 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 हाँ, सही बोल रहे हो. ओके, सो ठीक है, पहले मैं 34 कर लेता हूँ, उसके बाद 33 कर लेता हूँ. ओके, लिमिट. ओके, ये 34 जैसा तो एक क्वेश्चन यस अपन ने क्लास में भी किया है. फिर से 2 पावर x एंड सो ऑन टू n पावर x होल अपॉन n इसकी पावर 1 by x. देखिए जरा, अगर x 0 रखेंगे तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1, n by n 1, और ये इंफिनिटी, तो ये कैसा फॉर्म है? 1 पावर इंफिनिटी. तो कैसे सॉल्व करेंगे? e पावर ले जाके, e पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 power x plus 2 power x and so on to n power x whole upon n minus 1 into 1 by x, fx minus 1 into gx. ये फॉर्मूला लगा दिया.
तो ये हो जाएगा e पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 पावर x प्लस 2 पावर x एंड सो ऑन टू n पावर x माइनस n अपॉन n x, ऐसा बन गया। अब इस n को 1 1 1 में ब्रेक करेंगे, है ना भाई, देखिए जनता, है ना, और ये n बाहर ले आता हूं मैं, इसका कोई रोल नहीं है, तो ये हो जाएगा e पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये 1/n बाहर पड़ा है, इस n को 1 1 1 टाइम्स n लिखेंगे, तो 1 पावर x माइनस 1 अपॉन x, 2 पावर x माइनस 1 अपॉन x, 3 पावर x माइनस 1 अपॉन x, लाइकवाइज n पावर x माइनस 1 अपॉन x, ऐसा लिखा मैंने। ये लिमिट आप देखें ln1 है, ये ln2 है, ये ln3 है, ये lnn है, सो इट विल बिकम e पावर 1/n बाहर पड़ा है, ये हो जाएगा ln1 प्लस ln2 टिल lnn, और ये आप देखेंगे ये बन जाएगा log a प्लस log b वाला फॉर्मूला बनाया तो सबका प्रोडक्ट हो जाएगा, सो e पावर 1/n इंटू दिस, ये आप देखिए n फैक्टोरियल बन गया है, तो e पावर 1/n इंटू ln n फैक्टोरियल, और 1/n को ऊपर भेज दीजिए तो e पावर ln n फैक्टोरियल होल पावर 1/n, सो दिस बिकम्स n फैक्टोरियल होल पावर 1/n, ऐसा आंसर आएगा n फैक्टोरियल पावर 1/n। कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये तो 1 पावर इंफिनिटी वाला एक क्वेश्चन था जिसको सर, अपन ने जी इसमें डाउट नहीं है, बट एक पिछले क्वेश्चन में डाउट है। पिछला किया ही नहीं है, 34 33 ना? नहीं सर, जो पहले आपने 27 जो आपने सॉल्व किया है, 27 जो मैंने सॉल्व किया है, हाँ बताइए। 27 मैंने सॉल्व ही नहीं किया है। हाँ मतलब वो sin x by x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, वो 26 था। हाँ हाँ हाँ, अच्छा सॉरी 26, आई एम सॉरी। हाँ हाँ, उसमें सर एक कंडीशन दे रखा है हमको कि क्या? वेयर x डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब यही होता है ना हमेशा। अच्छा ओके, है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का कुछ नहीं, वो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन लिखी है उन्होंने। अच्छा अच्छा, है ना ओके भाई? सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। सर हाँ तो ये 34th क्वेश्चन में आपने लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी लिया है, आई थिंक इट शुड बी 0। यस, ये 0 ही है, पता नहीं मैंने क्यों इन्फिनिटी कर दिया, सॉरी लड़की, बट मैं जब सॉल्व कर रहा हूं तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा ना, बिल्कुल वो यहाँ पे आप कह सकते हो प्रिंटिंग एरर हो गया मेरे से। धन्यवाद। ओके सर, यस यस यस, थैंक यू सर। जी जी, धन्यवाद। सो एक लास्ट क्वेश्चन बच गया अपना 33, है ना, 33 देख लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ओके परफेक्ट। सो 33 एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं ना। सो लिमिट दोबारा लिखता हूं ना मैं, केयरफुली लिखता हूं, थोड़ा मिक्सअप हो रहा है इसलिए। 1 पावर x प्लस 3 पावर x एंड सो ऑन टू 2n माइनस 1 पावर x होल अपॉन n पावर 1/x। नो कंफ्यूजन अबाउट पावर की, वो तो 0 ही है, बस इस नंबर के बारे में सोच लेते हैं ये कहां जाएगा। यस यस यस, सो यस फॉर श्योर, है ना भाई, अगर x इन्फिनिटी जा रहा है तो ये नंबर कहां जाएगा? इन्फिनिटी जाएगा। सो यस, दिस इज ऑफ फॉर्म इन्फिनिटी पावर 0। ओके, सो यस, इसमें जो डोमिनेटिंग टर्म है उसको मैं बाहर ले लेता हूं। 2n माइनस 1 पावर x डोमिनेटिंग है, तो उसको जैसे ही मैंने बाहर लिया तो ये 2n माइनस 1 बन के बाहर आएगा, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 अपॉन 2n माइनस 1 होल पावर x प्लस 3 अपॉन 2n माइनस 1 होल पावर x एंड सो ऑन टू, यहाँ पे प्लस 1 होगा होल अपॉन n की पावर 1/x। नाउ यू सी, अगर x इन्फिनिटी जा रहा है, ये सब तो टर्म 0 जाएंगे, तो ये 100% कोई फाइनाइट नंबर हो गया है ना भाई, ये 1/n कोई फ्रैक्शन रहेगा और इसकी पावर 0, सो दिस वैल्यू इज 1 नाउ। अब ये इंडिटर्मिनेंसी खत्म हो गई, तो समथिंग पावर 0 अगर 1 है तो आंसर कितना आ जाएगा? 2n माइनस 1। ये कोई ऑप्शन होना चाहिए, 2n माइनस 1। ऑप्शन ए करेक्ट है ना भाई? देखिए जरा ऑप्शन ए करेक्ट है क्या?
हेलो, हाँ सर, यही करेक्ट है? 33 में कंफर्म करी। ओके ओके हाँ सर। गुड 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 गुड, ठीक है ठीक है। ये समझा, ये वैसा ही क्वेश्चन है जो अपन ने वो क्लास में लिया था ना, 3 पावर n प्लस 4 पावर n होल पावर 1/n। यस, सो ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद नई एक्सरसाइज करते हैं, 1C 1C सॉल्व करते हैं। 1C में पहले 10 में डाउट बताइए आप। 1C के पहले 1 to 10 में जो भी डाउट है बोलिए आप। 1C काफी बेटर है, कह सकते हैं अपन। पहले 10 में बताइए जरा। 10 4 3 3 4 10 1 भी। ओके 1 3 4 10। सर जी सर जी मेरा जी। टाइप नहीं हो रहा, तो क्वेश्चन 8 भी है। टाइप क्यों नहीं हो रहा? ऐसा तो नहीं हो सकता। सर पता नहीं, मेरे एंड से कोई जा ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, लिख लिया, चलो। ओके 5 भी हो गया। 5। अरे भाई 8 पूछ लिया आपने 10 में से। देखो 2 बचे हैं, कौन से बचे? एक तो क्वेश्चन नंबर 6 बच गया, एक 9 बच गया। 6 और अच्छा 9 तो मैंने करने का ही नहीं बोला है ना भाई, को कॉस हाइपरबोलिक पता ही नहीं होता अपने को, तो बस एक 6 बचा दिया आपने, बहुत धन्यवाद, है ना भाई, इतना। हाँ, ये तो बहुत ही गलत बात है ना, क्वेश्चन नंबर 2 पूछना तो एकदम गलत बात है। ये मैंने क्लास का इलस्ट्रेशन लिया है, आंसर 50-50 है ना भाई। यस यस, है ना भाई। क्या डाउट है चिन्मय? सर वो अपने 2n-1 अपने बाहर लिया था ना ब्रैकेट से। 2n-1 पावर x बाहर लिया। अच्छा हाँ, फिर ठीक है सर, मेरे को लगा आपने 2n-1 लिया था। नहीं, 2n-x होल पावर 1/x कैंसिल आउट होके ओके हाँ हाँ 2n-1 बनेगा, ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू सर। धरित्री इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में क्या कंफ्यूजन है भाई? डोमिनेटिंग कौन है ना भाई? 6 भी बता देंगे, अब इतना बता दिया है तो 6 भी बता देंगे, उसको क्या है। चलिए भाई, तो ये इतना मुश्किल सवाल तो नहीं था ना भाई, मतलब आपने जैसा पूछ लिया सारे ही मुझसे, है ना भाई, तो ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड में नहीं बता रहा, है ना, जिसका भी डाउट है अपने नोट्स देखिए शायद, है ना। तो अब मैं लॉपिटल लगाऊंगा भाई, है ना। मैं x पावर 1/13 माइनस x पावर 1/7 अपॉन x पावर 1/5 माइनस x पावर 1/3। ओके, वैसे अगर आप देखें तो एक तो ये किया जा सकता है ना, चलिए बिना लॉपिटल के सॉल्व करते हैं। एक तो लॉपिटल लगाया जा सकता है, x पावर 1/13 -1 माइनस x पावर 1/7 -1, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, अपॉन इसको लिखा जा सकता है x पावर 1/5 -1 माइनस x पावर 1/3 -1। आप समझिए मैंने एक जोड़ा और एक घटा दिया, है ना भाई, तो चीजें बराबर हो गई। अब मैं सबको x-1 से डिवाइड करता हूं। ऐसा आप सोचे मैं क्यों कर रहा हूं, तो मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूं x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। तो बताइए ये पहली वाली लिमिट कितनी हो जाएगी? 1/13, दूसरी वाली लिमिट 1/7, ये 1/5 माइनस 1/3। आई थिंक अब ये कैलकुलेट आप कर लेंगे, है ना। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। कोई कंफ्यूजन है किसी को? ओके, 9th नहीं करना है। हाँ 9th नहीं करना था, पता है मेरे को। यस यस, 9th नहीं करना है भाई इसने। क्लियर हुआ मोनिश? यही आपका ही डाउट था आई थिंक, ठीक है। अदरवाइज आप सीधा लॉपिटल लगा सकते थे तो उससे भी हो जाता। ओके परफेक्ट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। यस, 3 इज अ गुड प्रॉब्लम, है ना। 3 ओके, लिख लेते हैं बिल्कुल। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 p अपॉन 1 माइनस x पावर p माइनस q अपॉन 1 माइनस x पावर q, यही है क्या? यस, p और q नेचुरल नंबर है तो इसका लिमिट निकालना है। सो दिस बिकम्स p माइनस, सॉरी वो
this becomes 1 minus x power p 1 minus x power q, and it becomes p minus px power q minus q plus qx power p. ऐसा सोचा जाए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1. आई थिंक लॉपिटल लगा दिया जाए और क्या है ना भाई. इसको सुनिए ना जरा. यस यस यस, लॉपिटल लगाने से पहले आई थिंक एक अच्छा काम कर सकते हैं अपन, तो थोड़ा हेल्प हो जाएगी आपकी. ओके सुनो ना जनता, इसको मैं लिख सकता हूं x पावर p माइनस 1 x पावर q माइनस 1. इसको एक x माइनस 1 दे दो, नीचे x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा. आप देखो जरा, ये लिमिट p है, ये लिमिट q है, तो इस लिमिट को लास्ट में pq लिख देंगे, इस पे बस लॉपिटल लगा लो. तो लॉपिटल लगा के ये लिमिट निकाल लो, ये डिनोमिनेटर में pq आएगा. तो ये लिमिट मैं लॉपिटल लगा के निकाल रहा हूँ, है ना भाई. आप देखिए 0/0 फॉर्म है, x को अगर 1 रखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म है. लॉपिटल लगा रहा हूं मैं, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1. खाली इतना लॉपिटल लगा के सॉल्व कर रहा हूं मैं, है ना भाई. चालाकी है ये, मैं लास्ट में रख दूंगा कि ये pq आएगा, तो बस ये लिमिट अगर आ गया तो आंसर बता दूंगा. तो बताइए x टेंडिंग टू 1 पे लॉपिटल लगाया तो ये 0 माइनस p, ये हो जाएगा q इंटू एक्स पावर q माइनस 1. सीरीज एक्सपेंशन से भी हो जाएगा ये, है ना भाई. x की जगह 1 प्लस h रख के अगर आप करेंगे और फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे उससे भी हो जाएगा, बट मैं उससे नहीं जाना चाह रहा, मैं ऐसे कर रहा हूं इसको. x इक्वल्स टू यस, लॉपिटल लगाया तो ये आ गया, प्लस q इसका डेरिवेटिव p इंटू एक्स पावर p माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1, यहाँ पे आ गया. अभी भी आप देखेंगे आई थिंक अभी भी ये 0/0 फॉर्म है. एक बार और लॉपिटल लगाना पड़ेगा, डू इट, है ना भाई. एक बार और लॉपिटल लगाया अपन ने, तो इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस पी क्यू q माइनस 1 x पावर q माइनस 2 प्लस qp p माइनस 1 x पावर p माइनस 2, और नीचे डेरिवेटिव आ जाएगा 2. बस अब खत्म हो गया ना. अब x को क्या रख दो, 1 रख दो. तो x को 1 रखते ही ये लिमिट हो गया माइनस पी क्यू, ये हो जाएगा, सॉरी हाँ दोनों में से पी क्यू कॉमन ले लेता हूं. ओके पी क्यू कॉमन लिया तो ये माइनस इधर एडजस्ट होके माइनस क्यू प्लस 1 हो गया, और यहां पे देखेंगे यहां पे आ जाएगा p माइनस 1 अपॉन 2. ये लिमिट की वैल्यू ये आ रही है, और वो लिमिट आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर में पी क्यू आएगा. So it will get cancelled out, 1 और माइनस 1 कैंसल आउट हो गया. p माइनस क्यू बाई 2 आंसर आएगा, p माइनस क्यू बाई 2. ऑप्शन ए करेक्ट है ना, p माइनस क्यू बाई 2 करेक्ट है. सर जी 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 हेलो. सर वो सेकंड स्टेप में 1 माइनस एक्स रेज टू पी से हम लोग x रेज टू p माइनस 1 कैसे गए, माइनस एडजस्ट किधर किया? 2 माइनस थे ना, यहाँ का भी माइनस यहाँ का भी माइनस. अच्छा तो कैंसिल है ना, हाँ माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया. क्या बोल रही हो लड़की मेघा इस क्वेश्चन में? हेलो. yes sir, x equals 1 by t पुट करेंगे तो can we try that because आंसर तो आ रहा है. Very nice thought actually. Yes, if we substitute x equals to 1 by t, yes, तो उससे लिमिट फिर से 2 लिमिट बनेगी, and if you add these 2 limits it right is solvable. Yes, very nice thought. Yes, but actually this kind of thoughts we haven't discussed in class, so इसलिए मैं नहीं बात करना चाह रहा था. okay, बहुत ही बढ़िया थॉट था. वेरी नाइस. जो ये लड़की बोल रही है वो आप घर पे ट्राई करिए, है ना. ये लड़की ये बोल रही है कि इस क्वेश्चन में इफ वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 1 by t तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. एंड इट्स अ नाइस थॉट एक्चुअली, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंडिंग टू 3 pi by 4, है ना भाई. 1 प्लस 10x का क्यूब रूट अपॉन 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x. 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x को क्या लिखा जा सकता है, माइनस cos 2x, माइनस बाहर ले लिया, यस है ना भाई. तो माइनस cos 2x लिख दिया मैंने.
तो ये लिमिट अपने को सॉल्व करना है। अब आप देखिए जरा, x 3π/4 जाएगा तो ये tan 3π/4 कितना होता है, -1, तो ये 0/0 फॉर्म है। लॉपिटल लगा दो ना इस पे, काहे इतना मेहनत कर रहे हो, या तो आप नहीं, बाकी मेहनत ज्यादा हो जाएगी है ना भाई, कुछ करिए ही मत, काहे मेहनत किया जाए ना, सीधा सीधा लॉपिटल लगा दीजिए ना, यूज LH रूल। 0/0 फॉर्म है, लॉपिटल लगाइए, सॉल्व हो जाएगा। समझा क्या भाई क्वेश्चन नंबर 4? अब लॉपिटल लगा के सॉल्व कर लेंगे इसको, है ना भाई। बोलो भाई, किसका डाउट था? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। हाँ सर मेरा था। हाँ 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 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा। अब तो आपको इतने तरीके आते हैं, कुछ भी करके आंसर निकालना बस अपने को, और क्या है ना भाई। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 + sin² x cot वॉट समझ में नहीं आता तो नीचे ले आओ, tan ऑफ, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ln² 1 + x। बताओ जरा, ये ln 1 + समथिंग, तो इसको समथिंग चाहिए तो इसको दे दिया, तो इसका काम हुआ, तो ये ऊपर बच गया, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये वैल्यू 1। बताओ इसको क्या चाहिए नीचे, तो इसको चाहिए ln² 1 + x, तो इसको भी दे दिया, तो बच गया ln² 1 + x। ओके, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट है, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई। इसको क्या चाहिए, x² दे दिया, तो एक x² बच गया, ये भी 1, ये भी 1, तो सारी स्टैंडर्ड लिमिट है, सबकी वैल्यू 1, तो आंसर 1 है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। आई होप ये समझा होगा 5, है ना भाई। ओके, यक्ष अनम्यूट करो भाई खुद को, यक्ष राठौड़। ओके सो इसके बाद देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी धरित्री, है ना भाई, आपका डाउट है ये, है ना, लाइन पे आओ। हाँ, अनम्यूट करो खुद को। हेलो जी, ये बताओ जरा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे सीखा है आपने, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को? लॉपिटल। ओके, और कुछ बताया मैंने लॉपिटल के अलावा? हैं? यहाँ पे लॉपिटल लगाती रहोगी तो लगाती रहोगी भाई, उससे कुछ भी नहीं होगा। तो एक आपको नहीं याद कि अपन ने शुरू में जब बात की थी, ज्यादा आसान आइडिया ये था कि यार जो डोमिनेटिंग हो वो रख लो, बाकी सबको हटा दो। याद आ रहा है? तो बताओ जरा, न्यूमरेटर में √x है, x⁻1/3 x⁻1/5 है, इन्फिनिटी पे कौन डोमिनेटिंग होगा? √x, तो खाली बस उसको रख लो, बाकी सबको बोल दो बाय। बताओ डिनोमिनेटर में, बताओ एक में है रूट और एक में है पावर 1/3, कौन डोमिनेटिंग होगा? रूट, तो ये बच गया √3x - 2। इसमें भी अगर आप देखो तो इस -2 का कोई लेना देना नहीं है, हाँ ना? हाँ, इसको भी बोल दो। हाँ, अब बताओ जरा, √x कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2/√3। यस, समझ। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 7। हाँ secant, यस, ओके, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यस, ओके। secant decant में कुछ आता नहीं तो कहाँ cos में जाएंगे और क्या, तो ये हो जाएगा 1/cos 4x - 1/cos 2x 1/cos 3x - 1/cos x कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos 2x - cos 4x
अपॉन cos x माइनस cos 3x, और इधर ये आ जाएगा cos 4x cos 2x cos x cos 3x, है ना भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। आप देखिए जरा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना भाई, अगर x 0 जा रहा है तो 1 1 1 1, और इसको दिक्कत है, ये 0/0 फॉर्म है, तो इधर cos c माइनस cos d लगाते हैं, है ना भाई। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे, मैं तो भूल जाता हूँ बार बार, है ना भाई। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या हो जाता है, बोलिए कोई। हेलो, यस यस मोनीश बताइए ना। सर 2 sin c Yes. plus d by 2 Yes, 2 sin c plus d by 2. So this plus this by 2 is 3x into sin d minus c by 2. perfect. This minus this by 2, so it comes out to be 1. यहाँ पे सेम काम करेंगे तो 2 cos 2x, सॉरी 2 sin 2x, और इधर करेंगे तो sin x, ये तो कैंसल आउट हो गया, ये भी कैंसल आउट हो गया। बताइए लिमिट कितना हो जाएगा, 3/2। सो आंसर इज 3/2, और ये 1 है। तो सिंपल क्वेश्चन था, सीकेंड टीकेंड में कुछ आता ही नहीं है आपको, तो बस कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, एक फंक्शन दिया है, sum of an infinite gp whose first term is limit of this function at x tending to 0। तो a जो है that is limit x tending to 0 10x minus sin x upon sin cube x, बिल्कुल। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये a आ जाएगा यहां से, सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना भाई। ओके, यस 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 यस, एक 10x कॉमन ले लेता हूं, सो इट बिकम्स 1 माइनस cos x अपॉन नीचे साइन, इसको ऐसे लिख देते हैं sin x इंटू साइन स्क्वायर x। यस, तो इसको एक x स्क्वायर चाहिए, इसको एक x स्क्वायर चाहिए, है ना भाई, और इसको एक x चाहिए, इसको एक x चाहिए। ये स्टैंडर्ड लिमिट है सब, है ना भाई, बस ये लिमिट हाफ है, तो a कितना आ गया, हाफ आ गया। और क्या बोला गया है, कॉमन रेशियो, मतलब r जो है वो इस फंक्शन की लिमिट है व्हेन x टेंडिंग टू 1, तो r इज लिमिट x टेंडिंग टू 1 1 माइनस रूट x अपॉन cos इनवर्स x का स्क्वायर, ये r है। तो यहां से r निकाल लेंगे, a और r आ गया, तो इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r, सो यहां से r निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब ये लिमिट सॉल्व करना है, x टेंडिंग टू 1, तो बताइए cos इनवर्स x को t रखना चाहिए, है ना भाई, क्योंकि cos इनवर्स अजीब लग रहा है। सो जैसे ही cos इनवर्स x को t रखेंगे, बताइए cos इनवर्स 1 कितना होता है, 0, तो दिस लिमिट विल गेट रिड्यूस टू लिमिट t टेंडिंग टू 0, है ना भाई। ये कितना हो जाएगा बताइए, x क्या हो जाएगा cos t, तो 1 माइनस रूट cos t अपॉन t स्क्वायर। इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos t अपॉन 1 प्लस रूट cos t। अब आप देखिए जरा, ये लिमिट कितना है, t अगर 0 जा रहा है तो 1/2, और अगर t 0 जा रहा है तो ये लिमिट भी कहां जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 2 1/4, तो r आ गया 1/4। तो इनफाइनाइट जीपी का सम a अपॉन 1 माइनस r, सो 1/2 अपॉन 3/4, तो कितना आ जाएगा बताइए, 4/3 इंटू 1/2, कितना आ गया 2/3। कोई आंसर है क्या, ऑप्शन डी करेक्ट है ना, ऑप्शन डी करेक्ट है। कोई कंफ्यूजन हो किसी को कोई स्टेप में तो, है ना, यू आर फ्री टू आस्क। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है ये क्वेश्चन, है ना भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, और उसके बाद जो भी है वो आप कर लीजिए। सो नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास आई थिंक कल ही होगा अपना, तो कल अपन पहले पढ़ेंगे ना, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप काम करते रहिए, है ना,
पूरा खत्म कर सकते हैं। सो 1C का डिस्कशन अपना पेंडिंग है। सो 1C में आफ्टर 10 वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। बस ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपन। लिमिट x टेंडिंग टू 0 8/x⁸ और कुछ अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, जो अंदर नंबर है वो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, अगर आप देखें तो वो ऐसा है 1 - a - b + ab, है ना भाई। अगर आप cos x²/2 को a माने और cos x²/4 को b माने तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को। और ये दिखते ही मेरे को एकदम से चमक जाता है कि दिस इज 1 - a 1 - b। सो बेसिकली ये फैक्टराइजेशन आपको यूज करना है ना भाई। तो इसको आपको लिखना है 1 - a × 1 - b। सो लिखा मैंने, इसको लिखा मैंने 1 - a × 1 - b। अब आप समझिए जरा इसको, इसका स्टैंडर्ड लिमिट यूज करने के लिए इसका स्क्वायर चाहिए तो x⁴/4 चाहिए, और इधर इसका x⁴/16 चाहिए। वेरी गुड। तो x⁸ आप देखिए यूज हो गया, बस 4 × 16 बच गया। लिख लेते हैं, बताइए। तो अब ये लिमिट हाफ है और ये लिमिट भी हाफ है, तो आंसर आ जाएगा 8/4 × 16 × हाफ × हाफ। तो 4 8 कैंसल आउट हो गया। 1/32 आंसर आना चाहिए। 1/32 कोई ऑप्शन है ना? ऑप्शन बी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट है। सो बस धन्यवाद, है ना, यहाँ तक हो गया है अपना। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक अपना डिस्कशन हुआ है। फर्दर आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। आई थिंक ये सब करने लायक है ना। कुछ क्वेश्चन आसान है और बाकी कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो बस धन्यवाद। तो नेक्स्ट क्लास में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना भाई। विल स्टार्ट विद कंटिन्यूटी। चलिए धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक जी यू सर। जी थैंक यू सर, बाय सर। जी जी। थैंक यू सर।